सातवें अध्याय का महत्तम सुनिए सभी भक्तजन। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं सातवें अध्याय का महत्तम बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत रस भर जाती है। पटेलपुरी नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपाल द्वार बहुत ही उच्च है। उस नगर में शंकुकर्णा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पीताम्बरों का तर्पण किया और न देवताओं को पूजन किया। वह धनु पर्जनों में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है कि उस ब्राह्मण ने अपने चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प कहीं से आकर उसकी भुजों काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था में गई वह मिणी मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा आधे जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उनके परिणाम पोखर उखड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह भूत प्रीत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उनका चिंत धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व व्रत काल को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को विजित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वर्ग में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मन भाव बताया। तब उसके निष्कुंड पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े विस्मित के साथ एक दूसरे से सुबह बताया बात कही। उनमें से मांछिल पुत्र कुल्हाड़ी हाथ में लेकर घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करते रहते थे, उसी स्थान पर गया। यपि उस धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्ह से उनका ठीक नियत कर लिया और लाभ बुद्धि से वह पहुंचकर बाभी को खोदना आरंभ किया। तब उस बौखी से बड़ी भयानक सांप प्रकट हुए और बोले, ओ तू कौन है, किसी के लिए आया है, क्योंकि बोल खोद रहा है, अथवा किसी ने तुझे भेजा है? यह सारी बात मेरे सामने बताओ। पुत्र बोले, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिवा है। मैं रात्रि में देखे हुए यशु से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण वर्ण लेने के कुल्हाड़ से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसते हुए उच्च स्वर्ग से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त करे। मैं पूर्व जनों के गड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी उसकी मृत्यु कैसे होगी मुक्ति, इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तप और ज्ञान भी सर्विक समर्थित नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के
जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र मेरे श्रद्धा के दिन समाप्त अध्यापक पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भजना भोजन कराइए, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वास्तविक अपनी शक्ति के अनुसार पूर्व श्रद्धा के साथ वेद विभाग विद्या में प्रेरण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। सर्व योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी अज्ञान के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। सब सुकर्मा ने अपनी सर्व योनि को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्र के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बटोर कर दिया था, उससे वह सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्हें बलवानी कुआ, बुखारे, यज्ञ और देव मंदिरों के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्य शाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। पार्वती है, तुम्हें 7वें अध्याय महत्तम बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। इति श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का समापन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता जी की जय। गणपति गजानंद महाराज की जय। विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। शंकर भगवान की जय। वीर हनुमत लाल की जय। जिंद बाबा की जय। ओम जिंदेश्वर धाम की जय। सिद्ध बाबा की जय। ब्रह्मगुण बाबा की जय। लक्ष्मी माता की जय। गौरा पार्वती मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी देवी देवतान की जय। सब संतान की जय। सब भक्तान की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय सीताराम। नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे। KSBMJB का पूरा अर्थ शिव, सागर, विष्णु, महेश, जिंदेश्वर, धाम, अरुण।